इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। चंद्र कुमार, श्रेयांश जैन, अंकित जैन, तालियां बजाकर अनुमोदन करना चाहिए छोटी सी बच्ची के आज जन्मदिन के अवसर पर। सौम्या पटेल, राजकट्टा ग्राम की रहने वाली प्रतिभा स्थली की छात्रा, उसके जन्मदिन पर अशेष शुभकामनाएं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। चंद्र कुमार, श्रेयांश जैन, अंकित जैन, विद्यांशी पटना दमोह से हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारी ओम प्रकाश भैया जी नेमावर से आश्रम से, ब्रह्मचारी शैलेंद्र भैया जी नेमावर आश्रम से और ब्रह्मचारी संजय भैया जी संदलपुर आश्रम से आप संयुक्त रूप से आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। महेंद्र राहुल सेठी जी सब परिवार कोलकाता से पधारे हैं। आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी आए। जय जिनवाणी माता लख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। नरेश जी, उमेश जी पाटनी नागपुर, आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी संयुक्त रूप से आ जाएं। हाँ, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी की श्रद्धा भक्ति से पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छू, आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बने बड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गली। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से
अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। हारा जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया ओम हूँ। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन। कहाँ मिलेगी इतनी ममता हो, कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार। गुरु का द्वार न छूटे चरण की छान। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल ओम जावे। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विधिवंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में ओम लाया ह्रीम हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। काम दुष्ण पुष्पम निर्वपामिति। स्वाहा। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कहता भव भव में कहता आया हूँ। अति भाक्षी अभाक्षी बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तब ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला ओम ह्रीम देना। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें चलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु जी के चरणों में यह ओम चढ़ाने ह्रीम श्री 108 आया आचार्य हूँ। विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। यह चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना ओम ह्रीम श्री है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्षफल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। मात पिता तुम मेरे,
सच्चे गुरु हमारे। तुमसे मिला है ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता हो, कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण काम देख। ओम रोम स्त्रोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रसाद जी चरणों में संपूर्ण जलार्घ्य महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य चंद्र प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर 2024 का प्रथम प्रवचन हमें प्रदान करने की कृपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, चार गतियों में मनुष्य गति श्रेष्ठ है कहा आचार्यों ने। जिस प्रकार मति है उस प्रकार हमारा गति होती रहती है, लेकिन चारों गतियों में श्रेष्ठ जो है मनुष्य गति श्रेष्ठ है। तो मनुष्य गति से श्रेष्ठ है क्यों कहा? मनुष्य गति में ही धर्म होता है, धर्म के माध्यम से इस जीव का कल्याण होता रहता है। अब इस मनुष्य पर धर्म के लिए है, संसार के लिए नहीं, ऐसा आचार्य ने शास्त्र में कहा। महापुराण में दिया है विंसन स्वामी ने, मनुष्य पर्याय जो भी है केवल आत्मकल्याण के लिए, धर्म के लिए है, संसार के लिए नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ है। इस मनुष्य पर्याय में आप नर से निरंजन बन सकते हैं, नारायण नहीं, नारायण भी राजा है, 6 खंड का अधिपति होता है। लोग क्या कहते हैं, नर से नारायण बन जाओ, नारायण नहीं बनना अपने को, नारायण भी राजा ही है, लेकिन नर से निरंजन बनना, कर्म से जो वे रहित होकर के भगवान बनने के लिए एक ही पर्याय है, वो मनुष्य पर्याय है। तो इसलिए क्या करने इसमें धर्म करो का, धर्म के माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई कल्याण करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। बार बार आचार्यों ने ये उपदेश दिया, तो उसके लिए आचार्य ने एक श्लोक दिया, रत्नगण सावकाचार्य में आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में दिया, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुखतः सत्वान योधर तुत्य में सुखे। आचार्य मैंने कैसे कहा देखो, अरे भव्यात्माओं कहते हो,
मैं वही देशना कथन करूँगा, वही बताऊँगा जो भगवान ने बताया। देशना वही कहूँगा मैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथा बोल नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए भी आज्ञा है, अन्यथा मत बोलो। जैसा शास्त्र में है, भगवान का वचन है, वैसा आप भी उपदेश दे दो। तो हम आपके लिए वही जो देशना दे रहे हैं। देशया में मैं कहूँगा उस देशना को, कैसा है वो? समीचीनम। वो देशना कैसा है? समीचीन है। जो समीचीन है वही धर्म है, जो समीचीन नहीं है वो धर्म नहीं है। समीचीन क्या कहा? क्या है वो? समीचीन धर्मम। समीचीन जो होता वही धर्म होता, अन्यथा धर्म नहीं हो सकता। असमीचीन है वो अधर्म है, समीचीन है वही धर्म है। धर्मम, फिर वो समीचीन धर्म क्या करता है? तो आचार्य ने कहा कर्म निवारणम। वो समीचीन धर्म जो भी वही कर्मों का निर्जरा कर सकता है, कर्म का नाश कर सकता है, उसके माध्यम से कर्म का विलय होगा, अन्यथा अन्य मार्ग से हो नहीं सकता। वो समीचीन धर्म को अपनाओ। तो किसका करता है? ठीक है, महाराज जब बता रहे समीचीन धर्म है, धर्म के माध्यम से कर्म की निजरा होती है, ठीक है। किसका आधार है? उसके बिना कोई आधार नहीं है। और क्या करता हो? इस दुखी जीवों का दुख दूर करके कर देता है। बाद में क्या करता है? यो धर्तृत्व में सुखे, जो सुख में स्थापित कर देता वो धर्म है। सुख में जो भी रखता आपको, सुख प्राप्त कर देता है, वो धर्म है। जिसके माध्यम से सुख प्राप्त नहीं होते वो धर्म है ही नहीं। जिसके माध्यम से द्वारा से आपको सुख प्राप्त हो रहा है वही धर्म है। आप कहेंगे महाराज हम खाते हैं पीते हैं गाड़ी में घूमते हैं, सुख मिल रहा है। सुख नहीं, इसमें आकुलता है। गाड़ी लेते समय आकुलता, गाड़ी लेने के बाद आकुलता, गाड़ी में चलाते समय आकुलता, गाड़ी रुकते समय आकुलता, पेट्रोल खत्म होता है तो आकुलता, एक्सीडेंट होता है आकुलता, आकुलता है आकुलता, और कुछ है ही नहीं। भोजन पानी खाते समय आकुलता, भूख लगी है, जब तक मिलता नहीं तब तक मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये आकुलता है। मिलने के बाद भी अब जब तक खाते रहे तब तक आकुलता, खा भी रहे संतुष्ट नहीं है, जब तक पेट नहीं भरता तब तक आकुलता। ज़्यादा हो गया फिर भी आकुलता, अरे भैया बहुत हो गया बहुत हो गया, अब बंद करो बंद करो। अभी तो आप तो कह रहे थे लाओ लाओ, तो कहते ले लो ना। तो इसमें सुख है कहाँ? ज़्यादा भर भी गया जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, एक आधे टैबलेट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब जगह नहीं है टैबलेट खाने के लिए, तो विरेचन करेंगे, इंजेक्शन दे देंगे, विरेचन करेंगे, फिर चला गया। अरे पेट खाली हो गए तो, और कुछ डॉक्टर साहब कुछ खा सकते हो? तुम्हें खाया तो गड़बड़ हो गया तो मत खाओ। अब नहीं खाते तो भी गड़बड़, खाते तो भी गड़बड़। इसका मतलब इसमें खाने पीने में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख किसमें है? धर्म में सुख है। धर्म एक जो भी सुख के लिए कारण है वो आपको सुख में स्थापित कर देता है। इसलिए कहा ये छः आवश्यक करो। साधु के लिए भी 6 आवश्यक है और श्रावक के लिए भी 6 आवश्यक है। और आप लोग कर रहे क्या? नहीं, अभी पूजा किया आप लोगों ने, अंत में चढ़ाया श्रीफल, लोगों के द्वारा भी चढ़ाया। वो कितने? 5 ही है। ये नारियल चढ़ाया जो है श्रीफल 5 ही है। साधु के लिए भी 5 महाव्रत और श्रावक के लिए भी 5 अनुव्रत। अनुव्रत होते तो अनुव्रत को अपनाओ और 5 इंद्रिय का निरोध करो, उसका दमन करो, उसके माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा। और शास्त्र भी 2 ही चढ़ाया, 2 ही है संसार में, एक जीव एक अजीव, 2 ही है। जीव और पदगल नाचिया में कर्म उपाधि है। कर्म जैसे करोगे उपाधि बन जाता है। पदगल परमाणु वही जो भी कर्म परमाणु बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी ये 6 आवश्यक आप लोग करना चाहिए। ये 5 अंत के माध्यम से देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कंपल्सरी करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, आप लोग काम बहुत है, भले राष्ट्रपति काम नहीं है लेकिन आप लोग काम बहुत है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन कम से कम शीलम वसो दानम पूजा आचरण क्या कहा? 6 नहीं हो पा रहे हैं
कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 4 तो करो। शीलम उवासो, शील, उपवास, दान और पूजा, ये 4 तो करना चाहिए। महाराज शील क्या चीज़ है? शील 7 कहा, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। आपका जो भी शील है, सुन रहे क्या? नहीं सोना नहीं, अपने को सुनना है। शील क्या है? 3 गुण 4 शिक्षा व्रत को शील का, ये श्रावक का, साउद के लिए नहीं, श्रावक के लिए कहा। शीलम उवास, उपवास। महाराज उपवास हो नहीं पाता। जब आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर कहता कुछ खाना नहीं, महाराज कुछ खाना ही नहीं, टैबलेट्स खाओ, टैबलेट्स खाओ, गोली खाओ, कुछ खाना नहीं। डॉक्टर कहने के बाद उस दिन कुछ खाएंगे नहीं। आप उपवास तो करते हैं, लेकिन महाराज कहेंगे महाराज नहीं हो पाता, हमें एसिडिटी बढ़ती है, गर्मी होती है, पित्त बढ़ता है। पित्त नहीं, तुम्हारा चित्त भड़क रहा है, इसलिए पित्त भड़कता हो। उपवास करने के लिए कहा, इसके बाद शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म में होगा, दोनों काम हो गए। ये तब्य है। शीलम वासो, दानम पूजा, पूजा और दान ये करना चाहिए। क्योंकि आप भोजन करते तो पूजन भी करो, यदि भोजन नहीं करते पूजन मत करो, लेकिन भोजन करते तो पूजन भी करो। पूजन और दान ये दोनों करना चाहिए, क्योंकि पूजन के माध्यम से ही आप पूज्य बनोगे। जब पूजन नहीं करोगे पूज्य नहीं बनोगे। अभी तक जो पूज्य बना है वो पूजा करके ही पूज्य बना है, तो आप भी पूजन करोगे तो पूज्य बन जाओगे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा वंदे तदुन लब्धे, गुणों के लिए हम पूजा कर रहे हैं। किसके लिए पूजा कर रहे हैं? व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं हम। तो व्यक्तित्व पूजा करने के लिए उस व्यक्तित्व को हासिल करना, गुण को हासिल करना। गुण बाहर से आते नहीं, गुण आपके अंदर ही है। उसको उद्घाटित करने के लिए ये सहारा लेना है। बाहरी सहारा है, ये निमित्त है, कारण है, हेतु है। इसके माध्यम से अपने गुण को आप प्रकट कर लेते हैं। गुण को प्रकट करने के लिए ये पूजन करना चाहिए और अंत में दान करना चाहिए। क्या दान करना? जो आपके पास है वही दान करो। आहार दान करो, औषध दान करो, और क्या है? ज्ञान दान करो। ये कर रहे शास्त्र दान कर रहे हैं, ज्ञान दान, अभय दान, और क्या है? वस्त्र दान, भूदान, गोदान, कन्यादान, बहुत है। दान तो बहुत है करने के लिए, उसके बिना काम होता ही नहीं, बहुत है। यहाँ देखो कितने आचार मज का है, ये सब दान कर लिया तभी तो बैठे सब यहाँ। माता पिता ने दान कर दिया, सौंप दिया आचार मज को, तभी तो दिख रहे सभी, नहीं है क्या? उसके माध्यम से ज्ञान दान हो रहा आपका। वो आपको ज्ञान दे रहे क्या? नहीं दे रहे। साधु को सेवा कर रहे क्या? नहीं कर रहे। इसका मतलब वैयावर्ती भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, उनका पूजा भी हो रहा है, सभी आवश्यक 6 आवश्यक पल रहा है। तो उनको देख करके आप लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि भले वो घर छोड़ दिया, यहाँ करके 6 आवश्यक कर रहे, लेकिन आप घर में रहते हुए भी आपके पास नज़दीक रहते, नज़दीक हमेशा साधु तो रहते नहीं, लेकिन बाकी ब्रह्मचारी तो आपके नज़दीक रहते। उनको देख करके आप लोगों को भी ये 6 आवश्यक करते हुए अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये 6 आवश्यक जो भी साधु का समीचीन धर्म के माध्यम से, श्रावक का समीचीन धर्म के माध्यम से हुआ करता है। और आप लोग भी समीचीन धर्म को अपना करके सुख के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये 6 आवश्यक का पालन करें, 5 अनुरोध धारण करें। उसके माध्यम से आगे आप लोगों का भी उन्नति हो। उन्नति मतलब क्या? धर्म कार्य में, संसार में नहीं। महाराज आशीर्वाद दे दो, क्योंकि हमारी दुकान चल नहीं रही, दुकान के लिए नहीं है, तुम्हारे 2 कान जो भी सुन रहे हैं उसके लिए आशीर्वाद है। 2 कान है ना, उसके लिए सुन रहे हैं, सुनो, श्रवण करो। जो श्रवण करेगा वो श्रावक बनेगा, जो सुनेगा नहीं वो क्या श्रावक बनेगा? तो सुन करके वो आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी 6 वर्ष को अपनाते हुए, 5 अनुरोध को धारण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। आप सब लोग कल्याण हो। इसी भाषा बोले महावीर भगवान की। सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक करूं, सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना भय सो पावे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
सभी चौके वाले शुद्धि 16 का ध्यान रखें। जो बिना 16